अभी हमारे बीच हमारे अतिथि आने वाले, उनका वक्तव्य सुनेंगे, उनकी बात को भी सुनेंगे। तब तक हम लंबा गहरा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। भस्त्रिका का अभ्यास। कमर को सीधा रखेंगे ना तो बड़े आसानी से हो जाता है। कमर को अगर झुका के रखते हैं तो हमारे लंग्स दबते हैं। लंग्स को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उनके नीचे की जो सेल्स होते हैं ना, कोमल सेल्स, वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। जी खिलेंद्र भैया। जी सर, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है डॉक्टर साहब आपका पुनः एक बार। और मैं अपनी क्लास के बारे में आपको बता चुका हूँ, बाकी आपके आशीर्वाद की अभिलाषा है। सभी को सादर नमस्कार। ये बहुत ही अच्छा समय आप लोग निकालते हैं और हमारे मध्य खिलेंद्र जी आप सब लोगों को चिकित्सकीय दृष्टि से भी योगाभ्यास करा रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने सुना कि कुछ लोग ने बताया कि हम थोड़े दिनों में ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो गए, और कुछ वीडियोज भी हमने देखे तो उसमें ये लगा कि वास्तव में ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी के साथ और अनुशासन के साथ यदि योगाभ्यास किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ देता है और शारीरिक तथा मानसिक लेवल को बड़ा मजबूत बना देता है। शारीरिक तथा मानसिक स्तर पर यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो यौगिक जीवन तो जीना ही पड़ेगा, और यौगिक जीवन के साथ साथ हमें प्राकृतिक चिकित्सा युक्त जीवन शैली भी अपनानी पड़ेगी। अब ये प्राकृतिक चिकित्सा शैली क्या हो सकती है, इसके बारे में भी खिलेंद्र जी से अनुरोध है कि आप जरा बताते रहे। जरा 1 मिनट आप लोग कोई योगाभ्यास नहीं करेंगे, जो लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस के अलावा केवल थोड़ा सा बारीक ध्यान से सुनेंगे। प्रातः काल उठने से लेकर के रात्रि की दिनचर्या जो भी होती है, मतलब सुबह से लेकर रात तक में अपने आप को एक सिस्टमेटिक ढंग से हमें ढालना चाहिए। जैसा कि मैं समझता हूं कि हमारे खिलेंद्र जी ने सब कुछ आप लोगों को बताया होगा, पर मैं बताना चाहता हूं कि एक बार थोड़ा रिपीट हो जाए तो ठीक है। प्रातः बिस्तर से उठते ही मुझे लगता है कि आप लोग 2 गिलास पानी तो पीते ही होते हैं। 600 ml पानी मिनिमम पहुंचना चाहिए। अच्छा हो कि वो 750 ml हो, और बहुत ज्यादा पानी भी एक साथ ना पिए। दूसरी बात यह है कि इसके पश्चात अपने दिनचर्या जो भी है, शौच इत्यादि से निवृत्त होने के बाद भी योगाभ्यास के लिए आप क्लास में आवे। अगर कुछ लोगों को लगता है कि पेट मेरा साफ नहीं होता और फिर भी योग करना है, तो ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि वायु आपकी कुपित होती है। तो करना क्या है कि यदि इस तरह की समस्याएं आ रही हैं तो हमें करना है कुछ नहीं, त्रिफला छोड़ 1 चम्मच रात में आप खाना खाने के बाद सोते समय ले लिया कीजिए, तो सवेरे पेट भी साफ होगा। दूसरा काम यह है, और बेस्ट तरीका है कि कोई औषधि भी ना लेना पड़े, उसके लिए मोटे आटे की चोकर समेत चपाती लोहे के तवे पर सिकी हुई होनी चाहिए। उसका सेवन अगर आप करेंगे तो भी खुजला पर्याप्त मात्रा में पहुंचेगा, उसमें भी पेट साफ होता है। 90% समस्याएं पूरे देश नहीं पूरे विश्व जो कि पेट सवेरे साफ नहीं होता। लेकिन अगर नियमित योगाभ्यास किया जाए और प्राकृतिक चिकित्सा के नियमों का अनुपालन किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे जितने भी पाचक एंजाइम से वो ठीक ढंग से उत्सर्जित होंगे और आपके भोजन के साथ मिक्सअप होंगे, तथा इंटेस्टाइनल जो फंक्शन है वो भी बहुत बेस्ट तरीके से होगा, और मूवमेंट अच्छा होने के नाते शौच क्रिया भी साफ होगी। सबसे बात ये बता दें कि कब्ज, जैसा कि अभी खिलेंद्र जी बता रहे थे, तो उसमें कब्ज एक ऐसी समस्या है जो मैंने कहा कि 90% लोग प्रभावित होते हैं। हम कितना भी योगाभ्यास क्यों ना कर ले, यदि हमारा पेट हमारे शरीर में खुजला की मात्रा कम पहुंच रही है और ठीक ढंग से सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो जो है दिक्कत आती है। तो ऐसे में एक्टिव तो करता है योगाभ्यास हमारे सिस्टम को,
पर जो है नेचर पाथ जो होती है, अर्थात कह सकते हैं उजला जो पर्याप्त मात्रा में बॉडी में पहुंचता है, वो आपको पेट में जाके, जैसे घरों में आप झाड़ू लगाते हैं उस तरह जाकर के पेट में वो खुजला पेट में झाड़ू लगाने का काम करता है। सिस्टम को एक्टिव रखा जाए, लेकिन सिस्टम के अंदर वह सारे जो एसेंशियल एलिमेंट्स है उसको भी डलना चाहिए। क्या नहीं खाना है इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आप एक फार्मूला होता है उसको ध्यान रखेंगे, हम वही आहार इनटेक करेंगे जिसमें पाचन, पोषण और निष्कासन के गुण हो समाहित। अगर ये पाचन, पोषक, निष्कासक के गुण उस आहार में नहीं है तो कोशिश करिए तो उस आहार को ना लिया जाए। यदि भाई देव किसी के घर आप गए, लगता है कि हमें मजबूरी में लेना ही है, तो उसका आप दशांश पार्ट ले करके खा सकते हैं, लेकिन आप संपूर्ण 90 हिस्सा उसको आप छोड़ दीजिए। किसी को खराब भी नहीं लगेगा और आपका काम भी हो जाएगा तथा ये नुकसान से आप बच जाए। माना किसी के घर आप गए, समोसा ही खाना पड़ गया, अब सामने समोसा भी आया, चाय भी आया, लेकिन आपको लेना नहीं है, तो ऐसे में 100% इग्नोर करना। हो सकता है कि दूसरे को भी बहुत अच्छा ना लगे और आपको भी ठीक ना लगे, पर आप दशांश उसको लेकर के, चाय भी आप दशांश पी लीजिए, एक घुट दो घुट पी लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि ये सब चीजों से हमें बचाव रखें, क्योंकि नेचुरोपैथी सीधे ये सिखाती है कि हमें अपने दैनिक दिनचर्या को बिल्कुल ठीक और चुस्त और दुरुस्त रखना है। ऐसे में अगर हम सबसे पहला कंट्रोलिंग अगर आहार पर कर लेते हैं तो समझ लीजिए 70% काम आपका हो गया। दूसरी बात यह है कि यौगिक चिकित्सा हमारे जीवन में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। सारे हार्मोन्स को ठीक करता है, सारे पाचक एंजाइम्स को ठीक करता है, जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको एक संतुलित तरीके से अपडेट करता है। बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, जैसा कि अभी आप लोग कर रहे हैं, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया जो कर रहे हैं, इससे भी आपके फेफड़े का शोधन होता है, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स का शोधन होता है, हार्ट का शोधन होता है। तो ये देखा जाता है कि कुछ ही दिनों में हम बीमारियों से भी धीरे धीरे करके छुटकारा पाने लगते हैं। और चूंकि बॉडी ही 100% नेचुरल है और 100% नेचुरल को अगर नेचुरलिटी दिया जाए, नेचुरल तरीके से इसको सपोर्ट किया जाए, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बिना किसी दवा के हम स्वस्थ रह सकते हैं और ये शरीर हमें 100% सपोर्ट करेगा नेचुरली स्वस्थ रखने में। तो चूंकि अच्छा, योगाभ्यास में भी थोड़ा ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा पोस्चर जो भी हमारे आपने सामने प्रशिक्षक करा रहे हैं उनका बड़ा विशेष ध्यान रखा जाए। मूवमेंट बॉडी का कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका भी ध्यान रखते हुए किया जाए। होता क्या है कि आमतौर पर जब किया जाता है योगाभ्यास तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, तो उससे हो सकता है कि सिस्टम को नुकसान भी पहुंचे, तो इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि एक तो सामने वीडियो जो होती है, वीडियो से कराया जाता है, वीडियो में क्या होता है कि आप कर तो रहे हैं